ने विकास मत जानू ना। विकास गांव में कोई कार्य हुए हैं? गांव अच्छा भैया अब हम ना चुनने किसी अभी कोई ना चुनने, जब कोई विकास ही ना करे ढंग से तो क्या चुनेंगे बता। भाई साहब जितना भी आया हो ना गाँव में ग्राउंड एक एक पैसा सब खाएगा जो गांव का विकास एक साथ कराना है, भेदभाव के साथ नहीं कराना। बहुत बढ़िया काम करा को, जो भी को रह रहा हो सब निपटा दो। देखिए हमारा खास प्रोग्राम महाराज सरपंच। बिहार के चुनाव के बाद अब हरियाणा में सरपंची चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। हालांकि अभी तारीख का पता नहीं है, मगर गांव के गलियारों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गांव की चौपाल हो या फिर चौक चौराहे, सभी नुक्कड़ों पर एक ही चर्चा है कि इस बार सरपंच चुनाव में कौन बाजी मारेगा। चुनाव काम पर होगा या नाम पर। ऐसे में ग्रामीण अपने अपने गांव की चुनावी जमीन हकीकत जानना चाह रहे हैं, जिस पर मारी पगड़ी की टीम ने गांव लडौली से महाराज सरपंच कार्यक्रम तैयार किया है। नमस्कार, मैं सुनील रावत। मारी पगड़ी के खास कार्यक्रम महाराज सरपंच में आप सभी का स्वागत है। मारी पगड़ी की टीम आज आ पहुंची है पृथला विधानसभा के गांव लडौली में। यहां पर जानेंगे और देखेंगे यहां के हालात और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में यहां की जनता नया चेहरा देखती है या फिर दाव लगाती है किसी पुरानी चेहरे पर। आइए चलते हैं गांव लडौली की ओर। गांव लडौली राजपूत समाज का गांव माना जाता है। गांव में सरपंची चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर महाराज सरपंच कार्यक्रम के तहत हमारी टीम ने गांव से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले एक नजर गांव को देख लेते हैं। अब आपको गांव लडौली में वोटों के आंकड़ों को बता देते हैं। गांव में कुल वोट कितनी है और किस बिरादरी के पास कितनी वोट है। इतना ही नहीं, अब तक सरपंची चुनाव में मतदान का क्या प्रतिशत रहा है। 1286 वोट राजपूत समाज की है, 200 वोट ब्राह्मण समाज की है, 100 वोट वाल्मीकि समाज की है, 50 वोट जमादार समाज की है, 5 वोट मुस्लिम समाज की है, 3 वोट लोहार समाज की है। आपको जानकारी दे दें कि इस साल 2010 के सरपंची चुनाव में कुल वोट करीब 1200 थी, जिसमें से 900 वोटों का मतदान हुआ था। 448 वोटों से सरपंच पद के उम्मीदवार डल्लू उर्फ सत्य प्रकाश सरपंच चुने गए थे। साल 2015 में गांव लडौली की वोट बढ़कर 1400 हो गई, जिसमें से 1200 वोटों का मतदान हुआ। परिणाम स्वरूप 427 वोटों से भूप सिंह रावत सरपंच बने। अब साल 2021 में होने वाले सरपंची चुनाव में वोटों की संख्या बढ़कर 1643 हो गई है। इस बार किसके सिर पगड़ी सजेगी, यह देखना होगा। आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिखाए गए सभी वोटों से संबंधित आंकड़े गांव की सरदारी ने उपलब्ध करवाए हैं। पिछले करीब 5 वर्षों में गांव में हुए विकास कार्यों की बात करें
तो ग्रामीण सरपंचों के काम से संतुष्ट नहीं है और साल 2021 में होने वाले सरपंची चुनाव में अपना मत सोच समझकर सरपंच को देने की बात कर रहे हैं। 5 सालों में कितने विकास हुए गांव के अंदर? कोई विकास नहीं हुआ। कैसा सरपंच होना चाहिए? बढ़िया वाला होना चाहिए जो सब काम करवावे, गली गिरारे अपना ऐसा हो। तो जो 5 सालों में सरपंच रहे इनसे खुश नहीं है तुम? हमारे मोहल्ले में तो कुछ हो ना है, ऐसा बस आंगनबाड़ी बनी है और एक ये बाउंड्री हुई है और तो हमने कुछ देखो ना भैया। तो अब चुनाव आ रहे हैं तो किस तरीके का सरपंच चुनोगे आपके? चुनाव में आ रहे हैं भैया, सरपंच चाहिए पढ़ो लिखो, जो गांव का विकास करा सके। बढ़िया युवा सरपंच होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए गांव के अंदर, जो विकास गांव का करा सके। भैया 5 साल में विकास तो भाई हमारे 2 मोहल्ले में तो है ही ना, कुल मिलाएगा हुए हैं तो पल्ले साइड में हो जो विकास हुआ। हमारे न बनी नाली भी एक भी न एक ईंट लगी। इधर हमारा झंडे बाबा की रास्ता पड़ी है, कीचड़ पूरे गांव की परिक्रमा लगा भैया और इतने तक कीचड़ भरा उसमें रास्ता में। हाँ जी के और आगे भी कुछ कहें वहाँ तो सरपंच थे तो वो नहीं कर दे हम थे तो भैया। क्या कहता है सरपंच? जो कि भैया मैं तो अपने मोहल्ले में करूँ, पैसा ही ना मिलता पीछे से मेरे को। जो 5 सालों में ज़्यादा तो ना हुए पर हमारी तरफ की तो ये नाली भी टूटी पड़ी, ये भी ना बनवाई उन्होंने सरपंच ने 2-3 दफ़े, तो मैं नहीं बोला। आंगनवाड़ी भी बनी है, ये भी स्कूल में भी काम हुआ है और पंचायत घर भी बना है। काम बहुत हुए हैं लेकिन फिर भी काम रह जाते हैं भाई। नए योजना में तो नए काम आएंगे तो वो भी पूरे करने पड़ेंगे। विकास कार्य बहुत बढ़िया हुए हैं, सरपंच ने बहुत बढ़िया विकास करे। यहाँ से लेके आधे गांव तक चले जाओ, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं लग रही है यहाँ पर। यहाँ पार्षद भी रह लियो फतेहपुर को, ये पार्षद उसके पास भी कई बार चले गए, लाइट नहीं लगी अब तक। जी देखिए, पहले तो हमारा छोटा सा गांव है, लेकिन छोटा सा गांव भी रहते हुए इसमें मूल जो असुविधा है गांव में स्वच्छता की और पानी का निकास की बहुत कमी है। तो अगर गांव ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले गांव में साफ़ सफाई और पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, हमारे गांव के जितने भी युवा हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं छोटा मोटा मैदान रहता है बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन हमारे गांव में युवाओं के लिए क्रिकेट तो छोड़िए, कहीं वो चिड़ी बल्ला भी, बैडमिंटन भी ढंग से नहीं खेल सकते। तो अगर भगवान ने मौका दिया तो कोशिश रहेगी युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान भी उन्हें तैयार करके दिया जाए। अभी तो भाई जी कोई विकास कार्य नहीं कराया सरपंच ने, जो भी कराए हैं आप देख लीजिए आधे अधूरे पड़े हैं। पंचायतों में आधा अधूरा कार्य पड़ा है और भेदभाव के साथ कार्य हुआ है, कहीं कहीं कार्य करा के छोड़ दिया गया है, कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। और अभी आप चल के देखिए, सर्वमान्य लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कितना कार्य हुआ कितना नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे जनता ने समर्थन के साथ खड़ा किया है और मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, गाँव की सेवा के लिए खड़ा हूँ, जो कार्य ना हो पाए उन्हें पूरा करने के लिए खड़ा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं जनता के कार्यों को पूरा करूँगा और उनकी भावनाओं को कदर करते खड़ा उतरूँगा उनकी उम्मीदों पर। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का? शिक्षा के क्षेत्र में भाई साहब 5वीं तक स्कूल है गांव में। अभी तक गांव के लोग बच्चे जो हैं बाहर गांव में पढ़ने जाते हैं, फतेहपुर में 5वीं तक का स्कूल है, इसको 10वीं तक कराने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश है कि उसको 10वीं तक हम करा ही देंगे। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से कदम उठाएंगे आप? भाई साहब, महिला सुरक्षा के लिए बात यह है कि गांव में चारों तरफ CCTV कैमरे लगवाए हैं ताकि बाहर से आके कोई भी संदिग्ध लोग हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचा पाए। और CCTV कैमरे लगवाने से क्या होगा कि मतलब गांव की जो है कि समझो एक तरह से सुरक्षा बढ़ जाएगी CCTV कैमरे से। बस्ती के सहयोग ने पूरा दिया, बस्ती में सहयोग विकास कार्य में, और बाकी बस्ती में आपने रिपोर्ट ली है जो विकास कार्य हैं, और बाकी हमारे पास 2-3 महीने बचे हैं, उसमें काम चला हुआ है। शेड वगैरह गिरेंगे तो सड़क बनेंगी। हर मोहल्ले में जाके देखो काम हुआ, जो मोहल्ले कहते हैं गलत कहते हैं, बीच के मोहल्ले जो कहता है उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा काम हुआ। जो मोहल्ले वाले कहते हैं हमारे मोहल्ले में काम नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ। आप देख रहे हैं म्हारी पगड़ी म्हारी शान।